jungle. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चंद दिनों पहले एक वाकया पेश आया डीएचए लाहौर के अंदर, जो मीडिया की जीनत बना रहा। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया था जिसमें कम उम्र ड्राइवर बच्चा था, बहुत तेज रफ्तार गाड़ी थी, लाइसेंस था नहीं, और एक ही खानदान के 6 अफराद को वो मौत की नींद सुला गया। उस खानदान की तो कायनात ही उजाड़ दी इसने। ये बच्चा आखिर था कौन? अफनान नामी शख्स बताया जाता है। ये आखिर था कौन? इतनी तेज रफ्तार गाड़ी क्यों चलाई गई? लाइसेंस के बगैर कैसे गाड़ी दे दी गई? इसकी जो है आगे जाके तफसील में बात करते हैं, मगर मैं यहाँ पे एक शख्स पेरेंट्स के हवाले जरूर करना चाहूँगा, उनको समझाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक रिवाज है, ट्रेंड है कम उम्र बच्चों को गाड़ी सिखा देने का और गाड़ियाँ दे देने का। ये आपकी बच्चे की भी मौत का सबब बन सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा एक्सीडेंट करे तो किसी सामने वाले ख़ानदान को ही तकलीफ पहुँचे, आपका अपना बच्चा भी इसके आगे आ सकता है। और अगर आपका बच्चा मौत के नींद ना भी सोया हो, खुदा ना खास्ता, तो उसको ज़िंदगी भर के लिए कत्ल की सज़ा मिल सकती है। आप अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ क्यों देते हैं? यहाँ हमारे यहाँ एक रिवाज है, एक ट्रेंड है नॉर्मली कि 8 क्लास 9 क्लास मैट्रिक में, और अपने पेरेंट्स प्राउडली उसको बताते हैं कि मेरे बच्चे ने जो है 8 क्लास में गाड़ी चलाना सीख ली, अगला बोलता है मेरे बच्चे ने 7 में सीख ली, कोई बोलता है मैंने 9 में सीख ली। एक प्राउडली वे में इसको बताया जाता है और दूसरों को इसको इंगेज किया जाता है कि आप भी अपने बच्चों को सिखाएं। कम उम्री बच्चे हुए जो है एक जब एक गर्म ब्लड होता है, चाहे फैमिली वाले साथ बैठे हों ना बैठे हों, तो इस तरह के हादसा पेश आते हैं। और ये फिर हादसा नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये फिर कत्ल है। इसमें फिर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर इस तरह के जब वाकयात पेश आते हैं तो बच्चे को मुकम्मल फिर सज़ा मिलनी चाहिए और एंड तक उसको जो है रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में अंदर इस तरह के वाकयात ना पेश आएँ। ये यहाँ पे जो है मीडिया पे रिपोर्ट्स फौरन सामने आई, उसमें बच्चे का नाम जो है अफनान बताया गया। आखिर ये अफनान नामी शख्स जो है, ये बच्चा, ये है कौन? इस पर 302 की दफ़ा लगाई गई, कमज़ोर FIR दर्ज की गई इसके ऊपर। 2 तफ्तीशी अफसर थे, उनको मुअत्तल किया गया। फौरन बच्चे को जो है क्वेश्चन आंसर करके उसको बाबू बच्चा बना के माइक वाइक लगा के तैयार श्यार होकर उसकी वीडियो जो है फौरन जारी कर दी गई। और उसके बाद फिर जो है रिपोर्ट चेंज हुई। रिपोर्ट के अंदर फिर दूसरी रिपोर्ट सामने मंजर आम पे आई। उस पर रिपोर्ट में बताया गया कि DHA फेज 7 में तेज रफ्तार कार की टक्कर से हादसा हुआ और इसमें 302 दफ़ा कत्ल जो है नाफिज कर दी गई। इस वाक़े में तफ्तीशी अफसर को चेंज करके DSP काना को लगाया गया और जांबाग अफराद की जानिब से वर्षा की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त वर्जन सामने आया। वो बड़ा सनसनीखेज था कि जब ये हादसा पेश आया उसके बाद 4 लोग जो है अफनान को छुड़वाने गए और उन्होंने कोशिश करी कि अफनान को किसी तरीके से जो है लेके कहीं पतली गली से निकल जाएं, मगर वो उसमें कामयाब ना हो सके। उसके बाद रिपोर्ट जारी हुई तो रिपोर्ट में बताया गया कि DHA वाई ब्लॉक से जो है अफनान नामी शख्स वो एक फैमिली का पीछा कर रहा था जो 2 गाड़ियों पे थी। मतलब एक फैमिली कहीं जा रही थी, उसमें दो गाड़ियों में मुश्तमिल थी। उसमें एक हसनैन नामी शख्स था जो मुतासरा गाड़ी का ड्राइव कर रहा था उसको, और उसको काफ़ी देर ये अफनान पीछा करता रहा, उसके पीछे काफ़ी देर गाड़ी भगाता रहा, उसको हॉर्न बजाता रहा, उनको हैरेस करता रहा। उसमें कुछ खवातीन भी बैठी हुई थी, उनको ये हैरेस करता रहा और उनका ये पीछा करता रहा। उसको काफ़ी दफ़ा जो है मुतासरा ड्राइवर ने काफ़ी दफ़ा रोकने की कोशिश करी कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों पीछा कर रहे हो, मगर जो अफनान था वो मुसलसल पीछा रहा, मुसलसल उसको फॉलो करता रहा और मुसलसल उनको जो है हैरेस करता रहा। फिर एक जगह आगे किसी पॉइंट पे जाके मुतासरा ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और उसको समझाने की कोशिश करी, उसको डांटने की कोशिश करी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इतनी देर में जो दूसरी गाड़ी में उसके वालिद साहब थे हसनैन के, वो भी आ गए, उन्होंने भी समझाया कि बेटा आप ये गलत कर रहे हो, आप इस तरह नहीं करो। मगर वो जो अफनान था वो वहाँ पे बड़ा उसमें आ गया कि आप आज के बाद DHA में ये गाड़ी नज़र नहीं आएगी, ये DHA हमारा है, DHA हमारे बाप का है। और वो तू मैं कर करा के एक होते ना, एक फिरौनियत अंदर होती है कि मतलब आपके पीछे बैक पे सपोर्ट हो, आपके पीछे वालिद की सपोर्ट हो, आपके अंदर एक फिरौनियतपन हो। तो वो अफनान नामी शख्स के अंदर एग्जैक्टली वही सब चीज़ें थी और उसने बिल्कुल अनसुनी करी और अपने से बड़े मुतासरा
ड्राइवर को और उनके जो वालिद थे उन सबसे बदतमीजी करी। इतनी देर में जो है वो मुतासरा ड्राइवर जो है दोबारा अपनी गाड़ी में बैठा, अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए निकला और जो उसके वालिद साहब थे वो भी निकले। तो इतनी देर में जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि अफनान ने 160 किलोमीटर की स्पीड पर, और जो ऑल्दो मोटरवे पे भी 120 किलोमीटर की एक रफ्तार की एक जो लिमिट होती है वो दी जाती है, मगर उसने शहर के अंदर 160 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी अपनी चलाई, ऑन करी और सीधा जाके जो है वो मुतासरा ख़ानदान की गाड़ी के अंदर जाके घुसा। और जो मुतासरा ख़ानदान की जो गाड़ी थी वो अपने स्पॉट से 70 फीट दूर जाके गिरी। मतलब जब उसको जाके हिट किया गया तो वो 70 फीट दूर जाके रोल होती होती जाके गिरी और मौके पे जो है तमाम के तमाम अफराद जो है वो जहाँ भाग हो गए। अब इसके बाद जो है वो कहा जाता है कि कुछ लोग उसको छुड़ाने के लिए आए, छुड़वाने की कोशिश की गई और उसको फ़ौरन जो है मौके से जो है फ़रार करने की कोशिश की, मगर उसमें कामयाब नहीं हो सके। फिर उसके बाद जब ये वाक़या मीडिया पे ज़ीनत बना, बहुत ज़्यादा हाइप इसको क्रिएट हुई, तो फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने जो इस पर एक्शन लिया, बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और दफ़ा 302 कत्ल की दफ़ा जो है बच्चे के ऊपर नाफिज कर दी गई। अब वो मुतासरा ख़ानदान जो है उसकी तो पूरी की पूरी कायनात उजड़ गई। अब बाद में जो भी तफ्तीश होती रहे, जो भी रिपोर्ट्स आए, जो भी इन सब चीज़ों में एंड रिजल्ट निकले वो तो देखा जाएगा, मगर एक दफ़ा तो उस ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश नहीं होने चाहिए और हमारी अपील है पंजाब गवर्नमेंट से कि इसमें जो बच्चा है जिसका कसूर है, इसको बच्चा कहें या जो भी कहें मुझे समझ में नहीं आता, मगर इसको जो है उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक मजाक नहीं है कि आप किसी ख़ानदान की साथ ज़िंदगी के साथ आप खिलावाट कर लो। तो इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसको जो है एंड तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए और ये बात यकीनी बनानी चाहिए, चाहे वो पंजाब में हो, सिंध में हो या कहीं भी हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, कि इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश ना आए, ताकि किसी भी ख़ानदान को या किसी भी शख्स की जो लाइफ है उसकी जो है वो हिफाजत की जाए। एक एक्सीडेंट हो जाए एक नेचुरली कुदरती तो वो एक अलग बात है, वो समझ में आने वाली चीज़, उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए, उसके भी वीडियो क्लिप सामने आने चाहिए। अगर कोई शख्स जानबूझ के ऐसा कर दे, कम उम्र ड्राइवर हो, 14 साल उसकी उम्र हो, लाइसेंस ना हो, तो उसको ज़रूर एंड तक पहुंचाना चाहिए और जो भी सज़ा हो उसको ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कभी भी इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। अगर तो आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहें मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।